Hello friends, my name is Deepak Kumar from American Institute FARRUKHNAGAR. Friends, let's learn a topic. But before that, I'm really thankful to you after seeing your spot a lot. You spot me a lot. Thank you so much. और ऐसे अपना प्यार बनाकर रखिएगा ताकि मैं एनर्जेटिक होकर और एक्टिव होकर आपके लिए और वीडियोस बनाता रहूँ. फ्रेंड्स, जो आज मेरा मेन मोटो है एक वर्ड लेकर, जो वर्ड है एंट. फ्रेंड्स देखिए, एंट वर्ड का जो मैं आपको एक यूज़ बताना चाहता हूँ, मैं नहीं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्रोफेशनली यूज़ करें या फिर रिटर्न में यूज़ करें. फ्रेंड्स, जो ये वर्ड है ये आपको इनफॉर्मल वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही स्पीकर्स द्वारा ओरली यूज़ किया जाता है. तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम इसको भी सीखें, क्योंकि ये सॉन्ग्स में मिलता है, आपको मूवीज़ में मिलता है इसका यूज़. तो आपको पता होना चाहिए कि एंट का यूज़ क्या है और कहाँ पर होता है. देखिए, एंट इज़ ए द वर्ड एंट इज़ ए contraction फॉर इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज़ नॉट एंड हैव नॉट in the common English language vernacular. The uses of ain't is a continuing subject of controversy in English, and it is commonly used by many speakers in oral and informal setting, and especially in certain regions and dialects. So friends, ये आपका जो है थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में यूज़ होता है. तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको ध्यान से यूज़ कीजिएगा. इसको सिर्फ आप नॉलेज में लेकर चलिएगा, इसको कम यूज़ कीजिएगा. और प्रैक्टिस से तो आप इसको सीख सकते हैं, बट कहीं पर बोला जाए तो आपको नया ना लगे कि व्हाट इज़ एंट. तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया कि एंट क्या है, इज़ नॉट, एम नॉट और आर नॉट, हैज़ नॉट एंड हैव नॉट. फ्रेंड्स देखिए, इनका एक कॉन्ट्रैक्शन है एंट. हमें जहाँ पर भी ये मिलेगा हम वहाँ पर इसको लगा सकते हैं, बट हम इसको रिटन और प्रोफेशनली यूज़ नहीं करेंगे. मैं फिर से कह रहा हूँ आपको. तो देखिए फ्रेंड्स, जो एंट है, जैसे मैंने बोला कि मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ, तो हम बोलते हैं आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट. और फ्रेंड्स, आज के बाद इसको मतलब आप वैसे बोलना चाहें तो आप इसको नए तरीके से बोल सकते हैं. आई एंट गोइंग टू मार्केट, आई एंट गोइंग टू मार्केट. मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, आई एंट लर्निंग इंग्लिश बोलेंगे उसको. राइट, आई एंट अटेंडिंग द क्लास, आई एंट टॉकिंग टू यू. मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आई एंट टॉकिंग टू यू, आई एंट यूजिंग मोबाइल, आई एंट चेकिंग योर बैग. राइट, अब देखो यू के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं. यू आर नॉट बोलते हैं, यू आर नॉट. जैसे मैंने बोला कि आप इंग्लिश नहीं बोल रहे, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, तो हम इसको बोलेंगे यू एंट, यू एंट स्पीकिंग इंग्लिश, यू एंट स्पीकिंग इंग्लिश. आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे, यू एंट हेल्पिंग मी, यू एंट हेल्पिंग मी. वे मुझे कॉपरेट नहीं कर रहे, दे एंट कॉपरेटिंग मी या दे आर नॉट कॉपरेटिंग मी. मेरी मम्मी कपड़े नहीं धो रही, मैं मदर इज नॉट यूज किया आपने, इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, वॉशिंग द क्लॉथ्स. अब इसको आप बोलेंगे एंट. माई मदर ain't washing the clothes. My father ain't watching TV. My father ain't watching TV. My brother ain't dropping me. My brother ain't receiving me. My brother ain't talking to me. My brother ain't talking to me. My brother ain't switching on the fan. तो फ्रेंड्स, इसको इनफॉर्मल वे में यूज़ करना है. बस आपको इसका नॉलेज होना चाहिए. कहीं पर हमें एंट मिले कोई बोलता हुआ तो हमें समझ में आ जाए कि सामने वाला क्या कहना चाहता है. ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने बोला कि मैंने काम कंप्लीट नहीं किया, आई एंट completed my work, I ain't completed my work, I ain't learned English, I ain't taken admission, I ain't joined any gym, I ain't joined any gym. मैंने मेरी कार नहीं बेची है, I ain't sold my car. मैंने इंटरव्यू फेस नहीं किया, I ain't faced an interview. मैंने आपका मोबाइल यूज़ नहीं किया, I ain't used your mobile. राइट, वो नहीं आया है, ही एंट कम, ही एंट कम. अब देखिए, ही एंट कम. ठीक, इसका मतलब है यहाँ पर हैज़ नॉट, ही एंट कम. राइट, वो क्रिकेट नहीं खेला है, ही एंट प्लेड क्रिकेट. उसने फैन स्विच ऑन नहीं किया है, ही एंट स्विच्ड ऑन द फैन. उसने आपको गाली नहीं दी है, ही एंट अब्यूज्ड यू. उसने आर्ग्यू नहीं किया मेरे साथ, ही एंट आर्ग्यूड विद मी. राइट, उसने म्यूजिक प्ले नहीं किया, ही एंट प्लेड द म्यूजिक. उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया है, ही एंट डिस्टर्ब्ड मी. राइट, आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं किया, यू एंट लाइक्ड माई वीडियो. आपने कमेंट नहीं किया, यू एंट
commented on my video, आपने मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया, you ain't shared my video with your friends, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आप इसको सीखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि आप भी अपडेटेड हैं और आप भी जनरेशन के साथ जो कुछ जनरेशन सीखी हुई है और उन चीज़ों को बोल रही है तो उनकी नॉलेज आपके पास है। देखिए मैंने बोला कि आप खुश नहीं हो, आप बोलेंगे यू एंट हैप्पी, यू एंट हैप्पी। मैं खुश नहीं हूँ, आई एंट हैप्पी। वो खुश नहीं है, ही एंट हैप्पी। वो अपसेट नहीं है, ही एंट अपसेट। वो नर्वस नहीं है, ही एंट नर्वस, राइट। मैं घर पर नहीं हूँ, आई एंट एट होम। तो फ्रेंड्स आपको इनको यूज़ करना है, ठीक है। वो इंटेलिजेंट नहीं है, ही एंट इंटेलिजेंट, ही एंट इंटेलिजेंट। तो फ्रेंड्स इसको आपको यूज़ करना है और इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शायद टॉपिक बहुत छोटा है बट बहुत प्यारा भी है देखने में, और मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ, आपको इसको प्रोफेशनली यूज़ नहीं करना है, रिटर्न में यूज़ नहीं करना है। जो स्पीकर्स इसको ऑरली यूज़ कर रहे हैं आपको उनको समझना है और आप भी इसको कहीं कहीं बोल सकते हैं। प्रोफेशनली इसको यूज़ मत करना, और थोड़ा सा इनफॉर्मल भी है, और जब इसको सुनते हैं या बोलते हैं तो अच्छा लगता है। दूसरों को बोलते हुए सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यस आई एम ऑलरेडी अपडेटेड। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को आप सीखिएगा अपनी प्रैक्टिस से और मुझे भी सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।